नमस्कार दोस्तों, गोरीवाला न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गांव रिसालिया खेड़ा के अंदर, जहां रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा गांव रिसालिया खेड़ा के अंदर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए डबवाली कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार अमित शाह के पक्ष में पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिता पुत्र की जोड़ी के ऊपर जिस तरह से विपक्ष द्वारा अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए आगामी आने वाले दिनों में अगर डबवाली कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार को अगर प्रत्याशी बनाकर चंडीगढ़ भेजा जाता है, तो जब ये वापस लौटेगा तो दुगनी शक्ति लेकर डबवाली में पहुंचेगा। इसी तरह से डॉक्टर केवी सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि अगर डबवाली का विधायक जीत जाता है, जहां अमित और दीपेंद्र एक ताकत का काम करेंगे, वहीं हुड्डा व डॉक्टर केवी सिंह भी एक पिता तुल्य पंक्ति के अंदर आप जी को खड़े नजर आएंगे। आपको डबवाली कंस्टिट्यूंसी के लिए एक नहीं दो ताकतें मिलने का काम होगा, इसलिए आपने इस मौके को चूक नहीं जाना है। आइए अब हम इन लाइव रिपोर्टों से आपको रूबरू करवाते हैं। कर्मचारी है जो 90 समय से पुरानी पेंशन योजना की बात करते हैं, सरकार ने फैसला किया है, उस पर भी अमल किया जाएगा। ये सारी की सारी योजना 10 साल पहले हम लोग लागू करना चाह रहे थे, लेकिन आपका फैसला था, आपने सरकार बदल दी। देखना है अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कौन आपकी इज्जत कर सकता है, कौन आपके धर्म की रक्षा कर सकता है। आज मैंने पढ़ा, ये देख लीजिए, जेनेबी एसपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, 112 वादे किए हैं। इनसे पूछना चाहते हैं 4.5 साल ये कहाँ गए थे। मैं दावा करता हूँ आज की जनसभा में उपस्थित रोहतक से सांसद की जागीर समाज के और बैकवर्ड क्लास के सारे वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आजादी के बाद 19 अभी आपके सामने आए हैं और किस तरीके से आप लोगों ने स्वागत किया है। मैं आपके लोकप्रिय विधायक अमित शाह से कहूंगा वो आके और इनका वेलकम करें और आपको संबोधित करें। अमित शाह बहुत बहुत। और अभी आपके बीच में अमित बोलेंगे, जिनका मान सम्मान जिन्होंने कर लिया ठीक है, जो रह गया 5 मिनट बाद, क्योंकि आपको पता है आज 8 सभा करनी है मुझे, तो जब हम चलते चलते ले पाएंगे। आप तो आ जाओ, आप आ गए यहाँ पर, और धन्यवाद आपका। थोड़ी स्टेज की और कोई बात नहीं, फोटो खिंच जाएगी। आपको पता ही है स्टेज पर बहुत से हमारे साथी स्टेज पर स्वागत करना चाह रहे हैं। एक मंत्री अब हमारे बीच में अमित जी बोलेंगे और स्वागत की कड़ी यहीं से समाप्त करते हैं। इसके बाद जो स्वागत करेंगे वो एक बार हम बोल लें 5 मिनट, उसके बाद चलते चलते सबसे मिलेंगे। भाई अमित जी, जिनकी पहचान पहले टर्म में आपने भेजा पिछली बार, और इन 5 सालों में जो इनका प्रदर्शन रहा हरियाणा विधानसभा में, आज हरियाणा के कोने कोने में लोग कहीं भी जाएं तो कहते हैं वो डबवाली के विधायक जैसा काम करना है हमें। हमारे भाई अमित शाह जी आपके विषय बोले। बात है, शायद मैं विधायक और मुझसे ज्यादा मैं मानता हूं आज की तारीख में जो कार्यकर्ता है बड़ी मजबूती से यहाँ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है आज। जैन साहब तो मैं आप सभी से कहूंगा, इंदौरा साहब से भी, सभी से, क्योंकि अब आज चुनावी जनसभा, एक आम जनसभा और चुनावी जनसभा में फर्क है कि आज का संदेश मायने रखता है। तो इसलिए मैं कहता हूं आप सभी से, कृपया करके शांति का दान देते हुए संयम के साथ सारी बात सुनने का काम करें। जिम्मेदारी आप लोगों की है, और मैं ये तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ। मेरा भी बहुत तजुर्बा हो गया, 5वीं बार देश की सबसे बड़ी पंचायत, शायद मेरी उम्र में इतना 5 बार संसद में पहुंचने का अवसर किसी को नहीं मिला देश में। तो सत्ता भी देखी है, विपक्ष भी देखा है, बड़ा लंबा समय देखने के बाद सरकार भी देखी, विपक्ष भी। मैं ये कह सकता हूँ हमारा भाई, ये आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है, इसको आप और ताकत बढ़ाने से भेजना, और
जितना बड़ा आशीर्वाद देके आप भेजोगे अमित को चंडीगढ़ से अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए, उतनी बड़ी ताकत से चंडीगढ़ से वापस आएगा। हमारे बीच में बहुत ही हमारे आदरणीय पूर्व घसीटने का काम करने का ही कसूर था, लेकिन जब संविधान की बात आई अहंकार इतना बढ़ गया इनका। लोकसभा चुनाव से पहले क्या कह दिया कि 400 पार का नारा, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी